चलिए, तो आज हम लोग जो है थेल्स पर में पढ़ते हैं। मैं मुकेश, आप सभी को आपको एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है थेल्स पर में, जो कि पढ़ जो है 6.1 है। और ये काफ़ी, जितना मैं कहूँ इम्पोर्टेंट की बात उतना कम होगा मेरे लिए, काहे कि थेल्स पर में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप जो है इसको समझने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ताकि आपको ये प्रमेय जो है आप समझ में आए। तो देखिए, ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहली बात कि एक त्रिभुज और एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब ऐसा रेखा जो एक भुजा के समांतर हो और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, तो इस प्रकार का एक रेखा खींचा जाएगा। यानी कि डी जो BC के समांतर और AB और DE, AB और AC को यानी कि D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहा एक अन्य रेखा खींची जाए जो BC के समांतर हो और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो। तो ये दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि जो दो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। कहने का मतलब AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, ये सिद्ध करना है, ये साबित करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है एक त्रिभुज बना लेना है और जो क्वेश्चन कह रहा है वो जो है कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे, इसमें जो है जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक रेखा BC के समांतर, BC के समांतर, यहाँ हल लिख लीजिए, BC के समांतर खींचा गया है, जो AB को D पर और AC को E पर काटती है। AB भुजा को D बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर काटती है। अब काटती है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि, तब हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। यानी कि ये क्वेश्चन जो कहा
कि अगर कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो जो दोनों बिंदु जो AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो ये दोनों भुजाओं को क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसा साबित करना है। तो जो जो यहाँ पर करना था वो हमने लिख दिया, है ना। अब जो है थोड़ा सा रचना कर लेना है, इसमें क्या कर लेना है, रचना कर लेना है। तो रचना में क्या करना है, रचना, क्योंकि बिना रचना का कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होता है, इसलिए करके हम लोग को क्या करना है, रचना करना है। अब रचना में क्या है कि D से DM लंब AC पर, यहाँ लिख लेते हैं D से DM लंब AC पर और E से EN लंब AB पर डाला। D से DM लंब AC पर, E से EN लंब AB पर डाला और B से E तथा C से D को मिलाया, C से D को मिलाया। चलिए, ये तो रचना था, हमने रचना कर लिया। आप चाहे तो इसको टूटा हुआ रेखा से भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टूटी हुई रेखा से भी इसको दर्शा सकते हैं, मोटी रेखा से भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो है हम लोग प्रमाण में क्या देंगे, तो यहाँ पर जो है प्रमाण देंगे। प्रमाण में जो है हम लोग लिखेंगे, जैसे कि त्रिभुज ADE ले लेंगे, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। तो 1/2 आधार यानी कि शीर्षलंब में 2 है लंब डाला हुआ, तो कोई भी अभी एक आप ले सकते हैं। तो जैसे कि आधार जिस पर शीर्षलंब होता है वो उसका आधार कहलाता है। जैसे शीर्षलंब जो है, शीर्षलंब यहाँ पर जो है शीर्षलंब EN है, तो शीर्षलंब EN है तो आधार हो जाएगा AD। अगर आप शीर्षलंब जो है DM लेते हैं तो उसका आधार हो जाएगा AE। तो शीर्षलंब जो है आपका अगर EN लेते हैं तो आधार में क्या डालेंगे, AD, आधार हो जाएगा AD। क्योंकि जब भी हम लोग शीर्षलंब डालते हैं तो लंब जिस पर होता है डिपेंड, जैसे ये त्रिभुज है और इस पर अगर हम लंब डालें तो ये जो BC है ये आधार कहलाएगा। उसी प्रकार से EN शीर्षलंब है किस पर, AD पर, तो शीर्षलंब के जगह पर EN लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद इसी से संगत त्रिभुज एक और जो है, जैसे कि BDE, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ये त्रिभुज लेना है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ भी आधार गुने शीर्षलंब 1/2 आधार। चूँकि यहाँ पर EN जो है वो पूरे पर लिखा गया है AB पर लंब, EN पूरे क्या है, AB पर लंब है, तो AB पर लंब है तो ये EN का ये भी क्या है, आधार है, तो हम BD को आधार मानेंगे और फिर शीर्षलंब जो है आपका EN है।
अब क्या करना है कि दोनों को अनुपात कर देना है, दोनों को अनुपात कर देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, अनुपात मतलब दोनों को, जो इसका क्षेत्रफल आया है 100 और जो इसका क्षेत्रफल आया है, दोनों को क्या करेंगे, अनुपात कर लेंगे। यानी कि त्रिभुज अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब एरिया लिख दिया तो क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है। अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो ए डी का क्या क्षेत्रफल आया, 1/2 ए डी गुने ई एन, 1/2 इसका कितना आया बी डी और ई एन, है ना। अब ई एन से ई एन कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो बच गया आपका ए डी और बट्टा में बी डी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। सेकेंड प्रॉब्लम में अब क्या करेंगे कि फिर से, अब इसको अगर आप शॉर्ट भी बनाना चाहते हैं, एक ही बार अगर अनुपात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अनुपात, अनुपात फिर से लेंगे ए डी ई, यानी कि एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। एक ये त्रिभुज है डी ई सी, डी ई सी, तो ए डी ई का क्षेत्रफल फिर से लगाएंगे 1/2 आधार, आधार को आप बी से भी डिनोट करते हैं और शीर्षलंब को एच से, 1/2 आधार बी शीर्षलंब एच। अब यहाँ पर 1/2 आधार, अब तो यहाँ पर शीर्षलंब ये ले चुके हैं, तो अब शीर्षलंब ये वाला लेंगे, तो आधार हो जाएगा ए ई और शीर्षलंब हो जाएगा डी एम, चूँकि 2 बार इसमें लेना था, 2 को शीर्षलंब है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर 1/2, अब फिर यहाँ पर आधार, इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा ई सी और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, शीर्षलंब पूरे के लिए डी एम है, इसके लिए भी आधार ए हो जाएगा, यानी कि शीर्षलंब डी एम है तो ये आधार ही कहलाएगा। अब यहाँ पर डी एम से डी एम 1/2 से 1/2 खत्म, बच गया ए ई बट्टा ई सी। चलिए इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ तक जब आप कर लिए तो अब कुछ, अब यानी कि समझ लिए, तो ये जो थेल्स प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है, थोड़ा सा बस एक प्रोसेस है, उसको लेकर के इसको क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। बस थोड़ा सा बात ये है, आप जानते होंगे कि जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनता हो, जब भी कोई दो त्रिभुज अगर एक ही आधार पर बनता हो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, अगर दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बनता हो तो ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। जैसा कि हम कहना चाहते हैं कि बी डी ई और डी ई सी, ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है उसका आधार दोनों का क्या है, डी ई है, दोनों का आधार क्या है, डी ई है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो अभी लिए हैं बी डी ई और डी ई सी, ये दोनों का आधार डी ई है, तो दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, चूँकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर डी ई सी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर डी ई सी का क्षेत्रफल, बराबर होगा, बराबर होगा या बराबर है, बराबर है, क्योंकि
दोनों का आधार एक ही है। क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार DE है, ऐसा लिखते हैं। दोनों का आधार DE है ना। अब यहाँ पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो BDE DEC का क्या है, बराबर एरिया का है। अब जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो बराबर आया है, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसको समीकरण आप मान सकते हैं 3, इसको आप 3 मान सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसको इक्वेशन आप 3 ले सकते हैं, इसको 3 मान लीजिए। तीसरा इक्वेशन यहाँ पर जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो AD बट्टा BD, अब फिर इसको एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसके बराबर में कितना आया है, AE बट्टा EC। अब जो दोनों का एरिया जब समान है, BDE और DEC जब दोनों समान है तो ये दोनों भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसलिए AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, जब एरिया समान हो तो उसका अनुपातिक क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर है, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड।